चलिए बच्चों, आज एक मैं मजेदार प्रयोग कर रहा हूँ। आप सभी को मैं क्लास 9th में यह पढ़ाया हूँ कि कोई भी पदार्थ यदि द्रव में डूबती है तो उस पदार्थ का घनत्व उस पर निर्भर करता है। अर्थात द्रव पदार्थ से यदि घनत्व द्रव पदार्थ से घनत्व किसी दूसरे पदार्थ का यदि अधिक होती है तो वह द्रव पदार्थ में डूब जाती है। जैसे जल में कोई भी वस्तु डूब जाती है तो इसका डिपेंड मूल रूप से डिपेंड करता है किस पर, यानी उसके घनत्व पर। तो आप सभी को हम बताए थे कि समुद्र के जल में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के जल में लवण की मात्रा होती है, और जबकि साधारण नदी में तैरना कठिन होता है या तालाब में तैरना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि तालाब के पानी या नदी के पानी में लवण की मात्रा नहीं होती है। इस कारण नदी के जल का जो घनत्व होता है वह नदी के जल का जो घनत्व होता है वह कम होता है, जिस कारण से उसमें तैरने में अधिक परिश्रम अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। जबकि समुद्र के जल में लवण अधिक होने के कारण से घनत्व अधिक होने के कारण से उसमें तैरना आसान होता है क्योंकि वह आपको ऊपर करके रखता है। उसी प्रयोग को मैं आज आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है एक ग्लास में मैं सादा जल ले लिया हूँ, समझे कि नहीं? सादा जल, सफेद जल है इसमें। इसमें जल ले लिया, इसमें कुछ मिलाया नहीं हूँ। अब इसमें मैं एक आलू को डाल देता हूँ, ठीक है ना? देखिए, ये आलू को जब जल में डाल दिए तो ये आलू पूर्ण रूपेण डूब गई। ये पूरा डूब गया, ये नीचे आधार तल पर चला गया, ठीक है ना? ये आधार तल पर ये आलू चला गया। अब देखिए क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत कम है, इसीलिए इसको कोई रोकने वाला नहीं रहा, ये सीधे नीचे चली गई। अब इसी को देखिएगा, इसी में इस जल में अब क्या करेंगे, हम नमक मिला देंगे। नमक, चूंकि समुद्र के जल में नमक होती है, आप जानते हैं कि भारत के समुद्र से यानी भारत में समुद्र से 95% नमक बनाई जाती है, 95%। अब देखिएगा, हम इसमें क्या किए, नमक मिला दिए। इसमें क्या मिला दिए, नमक मिला दिए। अब नमक मिला देने के बाद ये क्या हुआ, लवणीय जल हो गया, यानी समुद्र का जल। अब आप लोग जानते हैं कि हम लोग समुद्र तो ला नहीं सकते हैं, इसका समुद्र को लाना कठिन है, लेकिन इसमें नमक मिला दिए तो NaCl की मात्रा इसमें आ गई। अर्थात ये जल जो हो गया लवण के साथ लवणीय जल हो गया। इसका मतलब ये समुद्र के जल के जैसा व्यवहार करेगा। अब देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। पहले मिला रहे हैं। अब देखिए, ये मैं बहुत बार प्रयोग ऑफलाइन में किया हूँ, बहुत बार ऑफलाइन में बच्चों के बीच किया था। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, पहले नमक को अच्छी तरीके से मैं मिला देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये लवणीय जल आएगा। अभी मैं दिखाया था कि जल में यानी सफेद जल में ये आलू पूरा डूब गया था, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि लवणीय जल में जब नमक मिला दिए जल में, अर्थात जब समुद्र का यह जल हो गया, इसमें आलू डूबती है या नहीं डूबती है, दिखना है आपको। अब देखिए, शायद संभवतः ये पूरा मिल गया है। अब देखिएगा, अब इसमें हम आलू को डूबोते हैं। देखिए डूबती है। अभी देखिए, ये लवणीय जल, देखिए ये लवणीय जल हो गया, ये आलू तैरने लगी। अभी आपके सामने जब सफेद जल था, कुछ नहीं मिलाए हुए थे, तो ये आलू क्या हुई थी, ये नीचे पेंदी के पास चला गया था। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत कम था। लेकिन जैसे ही इसमें लवण की मात्रा हो गई, जैसे ही इसमें नमक मिला दिए, ये लवणीय जल हो गया। अर्थात इस जल का घनत्व तो अधिक हो गया। तो जल का जब घनत्व तो अधिक हो गया तो ये आलू तैरने लगा। ठीक इसी प्रकार हम जब समुद्र के जल में तैरते हैं, उसमें हमको कम बल की आवश्यकता होती है तैरने के लिए। लेकिन जब कोई नदी, साधारण नदी में के जल में तैरेंगे या तालाब में तैरेंगे, तो उसमें हमको क्या है, अधिक बल लगेगा तैरने में। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल में लवण होता है, इसी कारण उसका घनत्व अधिक होता है, और साधारण नदी के जल में जो है उसका घनत्व बहुत कम होता है, लवण की मात्रा उसमें नहीं होती है, इसलिए उसमें तैरने में अधिक बल लगता है। आप देखिए, ये आलू तैर रही है, यह डूबा नहीं, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा है। प्रयोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।